गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र कुमार लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने जो सैनिक स्कूल का जो पेपर ओरिजिनल पेपर अपलोड किया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी अच्छे लाइक्स आए, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और बहुत सारे आपके कमेंट्स आए। तो उनके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओके, उसके बाद हम लोग ने अब जब तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे 7 फरवरी तक हम लोग नए नए 25 क्वेश्चंस की जीके के सेट आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपकी हेल्प होगी और आप कुछ ज़्यादा ही अच्छा इसमें स्कोर कर पाएँ। ओके, तो जिन जिन बच्चों के मॉक में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अपने कमेंट करके आपको बताना है। ओके, चाहे आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो वही सॉल्यूशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यस, पहला क्वेश्चन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। ओके, और मैंने आपको कई बार ऑनलाइन क्लास में बताया, फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया, इंडिया की जो फर्स्ट सबमरीन है उसका नाम क्या था? आर्यन था, कलवरी था, कोलकाता था या सिंधु रक्षक था? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आईएनएस कलवरी। ओके, जो फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया। इसी के साथ जैसे मैं आपसे हमेशा पूछता हूं, कमेंट करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया कौन सी थी? ओके, न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आपके ऑनलाइन टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 52 था उसका कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी होती है? ओके, तो ऑप्शन में है 50, 55, 65 या 60। इसका करेक्ट आंसर आएगा 65 ईयर्स ऑफ एज। जब 65 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं तो रिटायर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन जब ये बताता हूं तो उससे पहले पूछता हूं पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें बताना है परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनमें से कौन से हाउस को परमानेंट हाउस बोला जाता है? पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लोकसभा आएगा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, ये कभी डिसॉल्व नहीं होते। ओके, फिर आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के अदर नेम ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2022 विल बी हेल्ड एट, इनमें से कौन से शहर में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2022 ऑर्गेनाइज कराई जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है बैंकॉक, तो बैंकॉक में कराई जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यस, कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट करती है तो इनमें से कौन सी फोर्स लगेगी? तो इनमें से कौन सी आएगा? द करेक्ट आंसर इज फ्रिक्शन। आपने देखा होगा जब आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, आपकी साइकिल चलाते हैं, तो वो जमीन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उसके जो टायर होते हैं वो लैंड के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और तभी आपके ब्रेक्स लगते हैं। क्लियर है? तो ये कांटेक्ट फोर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई हेडक्वार्टर, ये मिलिट्री स्कूल लास्ट ईयर 2019 में आपके एग्जाम में आया था ये। ओके, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। आरबीआई हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यस, अर्जुन इज अ नेम ऑफ इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में अर्जुन किसका नाम है? कौन सा एक वेपन का नाम है? इनमें से कौन से वेपन का नाम है अर्जुन? तो इसका करेक्ट आंसर है टैंक। ओके, तो टैंक है, उसका नाम है अर्जुन टैंक। क्लियर है? ये इंडियन आर्मी में अभी इंजेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मी मेजर इज इक्विवेलेंट इन नेवी इज, मैंने आपको रैंक्स लिखवाए थे, इक्विवेलेंट रैंक्स, उनको फिर से याद कर लीजिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो इक्विवेलेंट रैंक्स है, ऑफिसर्स की जो इक्विवेलेंट रैंक्स है, आपको उनको याद करनी है। तो इनमें से आर्मी मेजर, जो आर्मी में मेजर होते हैं, तो उनके इक्विवेलेंट रैंक नेवी में क्या होंगे? ओके, द करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट कमांडर। क्लियर है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में और मेजर आर्मी में इक्विवेलेंट रैंक्स मानी जाती है। ओके, तो आपको कमेंट करके बताना है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, जिससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं किसका आंसर था। क्लियर है?
तो आप भी कंफ्यूज ना हो, तो आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन ये है कि आर्मी में मेजर होते हैं, नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं, तो एयर फोर्स में क्या होंगे? तो एयर फोर्स की इक्विवेलेंट रैंक आपको लिखनी है। पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यस, नेशनल पार्क दांचीगम इज लोकेटेड इन, ये भी मिलिट्री स्कूल का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको फिर से रिवाइज कीजिए बेटे, क्योंकि सैनिक स्कूल में 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे। ओके, तो देखते हैं नेशनल पार्क दांचीगम इनमें से कौन से स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। ओके, तो आपको ये बताना है घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर है, आपको कमेंट करके बताना है घाना बर्ड सेंचुरी कहां पर है। उसके बाद डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये कहां पर है? ये मैंने बहुत बार आपसे पूछा है। और ये बताना है आपको कि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जसराज वाज अ फेमस, इनमें से कौन से प्लेयर थे? वो वायलिन प्लेयर थे, तबला थे, फ्लूट प्लेयर थे, माउथ पीस, तो इनमें से कौन सा प्लेयर थे? तो करेक्ट आंसर आएगा इसका तबला। ओके, तो पंडित जसराज, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एस्ट्रॉइड का नाम इनके नाम पर रखा गया है, पंडित जसराज एस्ट्रॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे? जब हमारी संविधान सभा जो थी उनमें कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर एक व्यक्ति को बनाया गया था, तो इनमें से कौन से थे वो? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा BN राव। क्लियर है? तो आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने टोटल कितना टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। क्लियर है? पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। शन नो वरुण इज द मोटो ऑफ, ये इंडियन आर्म फोर्सेस में से कौन से आर्म का एक मोटो है? शन नो वरुण। ओके, तो इनमें से करेक्ट आंसर रहेगा इंडियन नेवी। क्लियर है? तो आपको इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का मोटो लिखना है। ओके, तो इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, इंडियन नेवी का मोटो क्या है, आपको इन दोनों को कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल को देखकर बनाया गया है, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी है, कुछ उन्हीं के इक्विवेलेंट क्वेश्चंस है, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रेशर ना झेलना पड़े, इसलिए इतनी सारी आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, त्रिशूल इज अ मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सरफेस। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है कि त्रिशूल जो एक मिसाइल है उसको कहां से, सरफेस से कहां पर फेंका जाता है? सरफेस टू सरफेस है ये, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू वाटर है, या फिर एयर टू सरफेस है? कौन सी मिसाइल है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सरफेस टू एयर। यस, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो त्रिशूल है उसको आप सरफेस से एयर में फेंकेंगे, तो इसका आंसर भी है सरफेस टू एयर। त्रिशूल इज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमनटोटा पोर्ट इज लोकेटेड इन, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, और 2 पोर्ट्स और हैं जिनके बारे में अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो इनमें से कौन से कंट्री में हमनटोटा पोर्ट लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। श्रीलंका में ये हमनटोटा पोर्ट लोकेटेड है। और आपको बताना है कि पाकिस्तान का एक पोर्ट है, काफी न्यूज में रहता है, और एक ईरान का पोर्ट है। क्लियर है? इन दोनों पोर्ट्स के आपको नाम बताने हैं। और एक और पोर्ट है कि डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, जो सबसे गहरा पोर्ट है उसका नाम बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहां पर है? इनमें से कौन से प्लेस के ऊपर सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज श्रीहरिकोटा। आपको बताना है श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट वाज, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट वाज डेनिस टीटो। ओके, ये बाकी एस्ट्रोनॉट्स के नाम है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को आप लोग जानते ही हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन से डेट को मून के ऊपर पहले कदम रखे थे। क्लियर है? आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, ऑन विच डेट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन मून एंड ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंडेड ऑन मून। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि यूरी गैगरिन जो थे ये कौन सी कंट्री से थे। ओके, यूरी गैगरिन वाज फ्रॉम विच कंट्री?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे वैक्सीन नहीं पूछा गया, ओरल पोलियो बोला है, ओरल पोलियो। तो ओरल पोलियो में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओरल पोलियो में आंसर इसका आ जाएगा एल्बर्ट सेबिन। ओके, एल्बर्ट सेबिन आ जाएगा, जॉन ईसाक नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इन्वेंट किया था? तो वो आ जाएगा एडवर्ड जेनर। ओके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने इन्वेंट किया था। एक और है देखो, रॉबर्ट कॉच। इसको भी आपको बताना है, रॉबर्ट कॉच। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि रॉबर्ट कॉच ने क्या इन्वेंट किया था। जैसे स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर से है, तो रॉबर्ट कॉच ने कौन सा इन्वेंट किया था? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जब किसी पर्सन को हो जाता है या उसे बचाव के लिए इनमें से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है या वैक्सीन दिया जाता है? ओके, तो इनमें से क्या आ जाएगा? द करेक्ट आंसर इज बीसीजी। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड रिलीज इन स्टमक। हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता रहता है। ओके, उससे अगर ज्यादा क्वांटिटी में होकर रिलीज हो जाता है तो फिर क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है। तो इनमें से कौन सा एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है? ओके, द करेक्ट आंसर इज HCl। आपको कमेंट करके बताना है किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, और जो कार बैटरीज होती है उनमें कौन सा एसिड डाला जाता था। ओके, विच एसिड वाज फिल्ड इन कार बैटरीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। जो डायनामाइट है, ये डायनमो नहीं है, इसको डायनमो से कनेक्ट नहीं करना है। कई बच्चे डायनमो समझ लेते हैं इसको, डायनमो डिफरेंट थिंग है। तो हु इन्वेंटेड डायनामाइट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल वही है जो को नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट कलर फिल्म ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया, भारत में जो मूवीज बनी थी उसमें सबसे पहले कौन सी मूवी में कलर आए थे? एक क्वेश्चन एक साउंड वाला है कि फर्स्ट टॉकी मूवी ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट करके बताना है, फर्स्ट टॉकी मूवी ऑफ इंडिया। वैसे ही फर्स्ट कलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट कलर फिल्म ऑफ इंडिया। क्लियर है? जिसका करेक्ट आंसर है किसान कन्या। ये पहली कलर मूवी थी भारत की। तो वैसे ही एक और है कि ये फर्स्ट मूवी ऑफ इंडिया कौन सी थी? फर्स्ट मूवी, उसके बाद है फर्स्ट टॉकी मूवी, और लास्ट में है फर्स्ट कलर मूवी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये डिफेंस के लिए काम में आती है। तो भारत ने 2013 में ये लॉन्च किया था। तो इनमें कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज GSAT-7। ओके, तो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कलर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कलर में भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लॉन्ग, लॉन्ग इन लेंथ, और वेवलेंथ देखो वेव है, लेंथ मतलब लंबाई, तो उस वेव की सबसे ज्यादा लंबाई है। वेव की लंबाई मतलब बहुत दूर तक जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा कलर जो आपको दूर से दिख जाता है? द करेक्ट आंसर इज रेड कलर। इसीलिए जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्लियर? आपके ब्रेक जो लाइट होती है कार में, बाइक में, इवन ट्रेन में जो लास्ट बोगी होता है उसमें एक रेड लाइट फ्लक्चुएट होती रहती है, वो रेड कलर की होती है क्योंकि वो दूर से दिख जाती है। ट्रैफिक सिग्नल्स में भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर। इनमें से कौन से ईयर में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी? क्लियर है? तो 1757 में हुई थी, 1761 में हुई थी, 1526 में हुई थी, या 1556 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। ओके, तो अभी ये 75 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से भी आप लोग 3 क्वेश्चन और बना सकते हो कि 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी, विच बैटल वाज फॉट इन 1757। उसके बाद है 1761 में कौन सी हुई थी, और लास्ट है 1756। ओके, तो 3 बैटल को आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। ओके, और आपको एक ही मैसेज में आपको कमेंट करना है। क्लियर है? जिससे आपकी क्लैरिटी भी सही रहेगी और मैं रिप्लाई भी वहां पर ठीक से दे पाऊंगा आपके। ओके, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा,
आपके सजेशन का हमको इंतजार रहेगा। ओके, जो भी क्वेरीज है मोहित सर ने नंबर दे रखा है, उस पर आप कांटेक्ट करिए। और जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारे जो नई कोर्सेज है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जिसको भी क्रैश कोर्स करना है वो 1 जनवरी से हमारा नया क्रैश कोर्स आ रहा है। हर एक सब्जेक्ट का बेसिक से स्टार्ट होगा, तो मोहित सर को कांटेक्ट कर सकता है। जब तक के लिए बाय टू ऑल, गुड लक।